जी, आप सभी का स्वागत है प्रज्ञा पुराण के इस क्रम में। सबसे पहले गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी, माँ गायत्री। तो आप सभी को मेरा भाव भरा नमन। प्रज्ञा पुराण दूसरा मंडल, उसका पंचम अध्याय आज हम प्रारंभ करते हैं और उसका नाम है अनुशासन अनुबंध प्रकटना। कि अनुशासन और अनुबंध है क्या, किसे कहते हैं? डिसिप्लिन और सेल्फ डिसिप्लिन, इन दोनों कहते किसे हैं और इन दोनों में अंतर क्या है और इन दोनों एक साथ आपस में इनको युगम के रूप में क्यों लिया, दोनों आपस में जुड़े हुए क्यों हैं, तो उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो चलते हैं वहां पर जहां पर एक सत्र का आयोजन किया है आश्वलायन ऋषि ने, अन्य सभी ऋषि उनके साथ हैं और 5वां दिन का ये संत समागम है। उस ज्ञान गोष्ठी नियत निर्धारण के अनुसार निश्चित समय पर आरंभ हो गई। सभी जिज्ञासुओं ने अपने अपने आसन संभाले और सभी बैठ गए। प्रवचन प्रतिपादनों से सभी को भाव भरी प्रेरणाएं मिल रही थी। सभी प्रतिपादनों को सुनने के साथ साथ गंभीरता पूर्वक हृदय गंभीर कर रहे थे। जो भी बताया जा रहा था उसको समझते जा रहे थे, अपने अंदर उतारते जा रहे थे। अब श्लोक नंबर 4 में देखिए क्या लिखते हैं। ऋषि उद्दालक प्रश्न करते हैं, हे देव, धर्म के जो 2 युग आपने हमें बताए उसको सुनकर बड़ा आनंद हुआ और उसको इसकी पालना में हमको बड़ा उत्साह भी आ रहा है। आपके अमृत वचन हम सबको नया जीवन और नया प्रकाश दे रहे हैं। अब कृपा करके हमें तीसरे युगम के बारे में बताएं कि अनुशासन और अनुबंध, इनका आपस में क्या संबंध है, इनके बीच में भिन्नता क्या है, जिससे धर्म का व्यवहार उपयोगी बोध हो जाए। अब धर्म का यहाँ पर व्यवहार में हमारे धर्म कैसे आता है, हम धर्म के बारे में जानते हैं, वो धर्म दूसरा धर्म, लेकिन व्यवहार में हम धर्म को कैसे पालना करें। तो गुरुदेव ने यहाँ पर धर्म के 10 लक्षण बताए। उसके अंदर 5 युगम के नाम से उसको बोल सकते हैं। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, तीसरा युगम है अनुशासन और अनुबंध। और यहाँ पर आशुलायन ऋषि जी कहते हैं कि विद्वानों ने अनुशासन को सामाजिक गुण कहा है। समाज, मनुष्य कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। तो समाज के अंदर रहेगा तो समाज के गुणों को अपनाएगा। तो अनुशासन जो है वो समाज का ही गुण है और इसे बाह्य अनुबंध को सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और सामाजिक गुण इसको किस नाम से जानते हैं? सभ्यता के नाम से अनुशासन। और इसका दूसरा रूप आंतरिक गुण के रूप में है, जिसे सुसंस्कारिता या संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इनके प्रयोग तो दोनों क्षेत्रों में 2 प्रकार से होते हैं, पर इनका मूल उद्गम एक ही है, एक ही जगह से उत्पन्न होते हैं। और ये क्या है? अनुशासन क्या है? सामाजिक गुण। और इसको किस रूप में जाना जाता है? सभ्यता के रूप में। और अनुबंध क्या है? ये आंतरिक गुण है और इसको संस्कृति के नाम से जाना जाता है और इसके बारे में हमें बताया। अब हम इसकी व्याख्या की ओर चलते हैं। अब देखिए, व्याख्या को हम इसको पूरा नहीं पढ़ते, इसको हम समझने का प्रयास कर लेते हैं कि जो धर्म का तीसरा युगम है, इसको एक को सभ्यता बताया गया तो दूसरे को संस्कृति बताया गया। एक बहिरंग है तो दूसरा अंतरंग है, ठीक है। और ये जो है अनुबंध, ये कहाँ से है? अंतर से उद्भूत होता है, इसके ऊपर हमें बताया। इसका जो व्याख्या का तीसरा पैराग्राफ है उसको हम पढ़ के देखते हैं कि सुसंस्कारिता को किसी भी वर्ग, समाज, देश या संस्कृति का मेरुदंड कहा जा सकता है। अब हम बोलते हैं कि वो परिवार जो है, वो देश जो है, समाज जो है, वो सुसंस्कारी है, अच्छे संस्कार हैं। जब उसके अंदर अच्छे संस्कार हैं तो वो क्या है? संस्कृति का मेरुदंड है, संस्कृति की पीठ है, मजबूती है। और इसके अभाव में बाह्य उपचार निरर्थक हैं। यदि हम बाहर से कुछ भी उपचार भी करें तो वो सब बेकार हैं। सारा वैभव इसके न होने की स्थिति में धूलि के समान है। यदि कोई देश, समाज, परिवार, व्यक्ति अच्छे संस्कारों से युक्त नहीं है, उसके पास दुनिया का वैभव हो, तब भी वो कैसा है? धूलि के समान। कितने ही समूह बाहर से संपन्न पर संस्कारों की दृष्टि से खोखले नजर आए,
तो समझना चाहिए कि उनका वैभव जो है वो क्षणिक है, वो ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। अंदर का शून्य बाहर भी विपन्नता उपजा कर छोड़ेगा। अंदर का शून्य कैसा बनाएगा? बाहर से भी व्यक्ति विपन्न होगा। यह भी उचित ही कहा गया है कि सभ्यता या अनुशासन, आंतरिक अनुबंध सुसंस्कारिता के पूरक हैं। ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जहां अनुशासन है तो वहां अनुबंध, ये दोनों का होना जरूरी है। दोनों का सह अस्तित्व एक दूसरे के कारण है। यद्यपि दोनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं, जबकि एक अंतरंग है एक बहिरंग है, लेकिन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और उनका होना ही चाहिए। अब आगे कहते हैं, अनुशासन कहते हैं मर्यादा पालन को, और अनुबंध कहते हैं आत्म संयम के लिए किए गए पुरुषार्थ को। अनुबंध सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन किसे कहते हैं? मर्यादा पालन। अनुबंध कहते हैं आत्म संयम के लिए जो हम पुरुषार्थ करते हैं उसको हम अनुबंध कहते हैं। मनुष्य को स्वतंत्रता तो मिली है, वो अपनी इच्छा से कुछ भी भला बुरा कर सकता है, लेकिन धर्म धारणा ने उस पर सन्मार्ग में ही चलते रहने हेतु अनुशासन के अंकुश भी लगाए हैं। यदि हम सड़क पर चल रहे हैं और अगर रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है, येलो लाइट है, यदि हम उसकी पालना नहीं करते तो हमारा जीवन कैसा होगा? कितनी दुर्घटनाएं हो जाएंगी। तो हमारे ऊपर एक अंकुश लगाया गया, हमें अनुशासन में रहना सिखाया गया। उसके लिए जिस उदाहरण दिया यहाँ पर कि हाथी बलिष्ठ होता है, उसकी उपयोगिता भी है, यदि उस पर अंकुश ना हो तो वो सही रास्ते पर चलता नहीं, स्वच्छंद होने की स्थिति में कहीं भी भटकता है। पर जब महावत का अंकुश, अनुशासन, उसकी गतिविधि को नियंत्रित करता है और उसको सही दिशा में चलने का मार्गदर्शन करता है, तभी उसकी क्षमता का उपयोग होता है। उसके बिना तो उच्च श्रृंखलता, वो कैसा हो जाता है? उच्च श्रृंखल, ऐसा होकर विनाशकारी घटनाक्रम ही खड़ा करता है। हर समाज, वर्ग, समूह के लिए ऋषि गणों ने बाह्य मर्यादाओं, वर्जनाओं एवं संस्कार रूपी आत्म अनुशासन का प्रावधान यही सोचकर किया है कि मनुष्य स्वभाव से उच्च श्रृंखल है। ऋषियों ने ऐसी मर्यादाएं बनाई, ऐसे अनुशासन बनाए, किस सोचकर? क्या सोचा उन्होंने कि जो मनुष्य है इसका स्वभाव कैसा है? उच्च श्रृंखल। वानर से है ना, वानर का रूपांतरण है ना मनुष्य, तो वानर कैसा होता है? उच्च श्रृंखल। उसी प्रकार से मनुष्य का स्वभाव कैसा है? वो भी उच्च श्रृंखल ही है। उसे नियंत्रित रखने एवं आत्मिक प्रगति के पथ पर बढ़ाने हेतु इस प्रकार का सीमा बंधन अनिवार्य है। देव संस्कृति की ये विशेषता अपने आप में अनुपम है। यहाँ पर देव संस्कृति की बातें करिए। भारत की संस्कृति कौन सी संस्कृति है? देव संस्कृति, ठीक है। और ये देव संस्कृति ही विश्व संस्कृति के रूप में जानी जाती है। उसकी यह विशेषता है कि उसने धर्म के ये लक्षण बनाए हैं और सबके आगे इसको बताया है। आगे है उसकी कहानियां, उसके उदाहरण, दृष्टांत बताए जा रहे हैं, ताकि ये जो श्लोक बताया आचार्य जी ने आश्वलायन ऋषि के माध्यम से, उसको हम समझने का, अपने जीवन में हम कैसे उतारें, उसका हम कैसे प्रयास करें, उसके बारे में हमें समझाया जा रहा है। तो कहते हैं अपने अपने लिए नहीं। कैसे? कि जब तक सामुदायिक जीवन में संस्कृति एवं सभ्यता का प्रवाह बना रहता है, तब तक समाज फलता फूलता रहता है। इसके लिए युग निर्माता महामानव इस आचरण में इस परंपरा का प्रायोगिक प्रशिक्षण करते पाए जाते हैं। जितने भी महामानव हुए, उन्होंने अपने आचरण से शिक्षा दी कि हम किस प्रकार से अनुशासन में रहें, किस प्रकार से अनुबंध में रहें। कहते हैं गांधी जी के आश्रम में कई बार उनकी पोतियां भी आ जाती थी, उनकी ग्रैंड डॉटर्स, वो भी आ जाती थी, और जितने दिन ठहरती उतने दिन का खर्च महात्मा गांधी एक बिल बनाकर उनके पिताजी को भेज दिया करते थे कि आश्रम का पैसा जो है सार्वजनिक कामों में ही खर्च होना चाहिए, व्यक्तिगत कार्यों में नहीं। अपने संबंधों के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। गांधी जी समर्थ ब्रिटिश शासन के सम्मुख प्रचंड प्रतिरोध तभी खड़ा कर सके जब उनके पीछे अनुशासनबद्ध
स्वयंसेवकों की लंबी कतार थी। इतना बड़ा जो उन्होंने एक असहयोग किया, किस माध्यम से किया कि उनके पास जितने भी लोग थे, उनके साथ जितने भी लोग थे, सब अपने आप को अनुशासन में बद्ध किए हुए थे। उन दिनों कांग्रेस का प्रत्येक सदस्य अनुशासन का पालन करता था। उनकी विजय का एकमात्र यही रहस्य था। एक और कहानी भी बताई बापू महात्मा गांधी के बारे में कि उनका एक विनम्र चपरासी, कहते हैं बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी का शिविर लगा था। किसानों पर होने वाली सरकारी अत्याचारों की जांच चल रही थी। हजारों की तादाद में किसान आते और बापू को अपना दुख निवेदन कर जाते थे। उन दिनों में उस जांच आंदोलन में कृपलानी जी का बहुत बड़ा सहयोग था महात्मा गांधी जी को। वे गांधी जी के कैंप में सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे, इसलिए जिला अधिकारियों के आंख की वो किरकिरी थे। सबको वो अच्छे नहीं लगते थे क्योंकि वो महात्मा गांधी के साथ इतनी मेहनत भरा काम करते थे। इस जांच पड़ताल के दौरान महात्मा जी को अनेक चिट्ठियां दिन में बहुत बार कलेक्टर के पास भेजनी पड़ती थी और ये सारा डाक ले जाने का काम कौन करते थे? कृपलानी जी ही करते थे। कृपलानी जी को डाक लाते ले जाते देखकर एक बार कलेक्टर ने पूछ ही लिया कि आप तो प्रोफेसर कृपलानी हैं जो इस सब हलचल के मुखिया हैं, फिर डाक को ले जाना और लाने का काम आप क्यों करते हैं? तो कृपलानी जी ने उत्तर दिया कि मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूं और बापू का चपरासी हूं। उनकी इस विनम्रता और गांधी जी के हर बड़े से बड़े व्यक्ति से छोटा कार्य भी करा लेने की क्षमता से उन दिनों महामानवों का एक विशाल समुदाय विनिर्मित कर दिया था। महात्मा गांधी के पास कितनी शक्ति थी कि वो किस प्रकार से कि अपने साथ उनके साथ जो भी व्यक्ति काम करते थे उनसे वो बड़े से बड़ा काम और छोटे से छोटा काम भी करवा लेते थे। उनके अंदर ऐसी क्षमता थी और इस प्रकार से उन्होंने एक महामानवों का एक विशाल समुदाय बना के खड़ा कर दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति में बहिरंग के प्रयास की कम एवं इन मूल्यों की महत्ता अधिक आंकी जानी चाहिए। हम समझें कि बहिरंग के माध्यम से हमने सफलता पाई, लेकिन हम इन अनुबंध के माध्यम से आंतरिक मूल्यों की जो महत्ता थी उसके माध्यम से हम इसकी महत्ता जान सकते हैं। एक और कहानी आती है, राष्ट्र की रक्षा सबसे पहले। हॉलैंड, जो हॉलैंड है, समुद्र से निचाई पर बसा हुआ है। पानी भीतर ना घुसे इसके लिए देश के किनारे पर दीवारें बनी हुई है। कभी पानी भीतर आने लगता है तो बड़े बड़े पंप उसे निकालने के लिए लगाने पड़ते हैं। एक दिन रात होते होते एक लड़का पीटर समुद्र की दीवार के पास से निकला तो उसने देखा कि दीवार में छेद हो गया है और उससे पानी जो है नगर में तेजी से दौड़ रहा है। अब स्काउटिंग की शिक्षा प्राप्त, आपको याद है जब हम मालूम नहीं आप में से कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हों, प्राइवेट स्कूल्स में तो मैंने नहीं देखा, लेकिन सरकारी स्कूलों में मैंने देखा कि जब हम छोटे थे तो वहां पर बुलबुल के माध्यम से, जो बच्चे बहुत छोटे होते थे, बुलबुल का एक ग्रुप बनता था, उसका नाम होता था बुलबुल। वो आसपास की सफाई करते थे, ऐसे काम करते थे। जब थोड़े बच्चे बड़े होते तो गाइड के रूप में, उससे बड़े होते तो स्काउट के रूप में, उससे बड़े होते तो एनसीसी के रूप में। इस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी सरकारी स्कूलों में। और प्राइवेट स्कूलों में मैंने ये बातें नहीं देखी। जब बच्चे बड़े हो रहे थे तो मैं इसको मिस करती थी कि ये शिक्षा बच्चों को नहीं मिलती आजकल। तो यहाँ पर लिखा कि जब वो पीटर समुद्र की दीवार के पास से निकला तो उसने देखा कि दीवार में छेद हो गया और वो किस प्रकार से पानी जो है नगर की ओर तेजी से पानी शहर में घुस रहा है। तो उसने स्काउटिंग की शिक्षा प्राप्त की हुई थी और अनुशासन प्रिय छात्र ने कोई उपाय उसको ना मिला तो उसने क्या किया, अपनी जो बाजू थी उसी उसी को उस दीवार में सहायता दे। जी का ध्यान रहता है। अब वीडियो इतना गंदा गंदा जानवर का देखिए। जी क्षमा। उसने क्या किया, अपने हाथ को अपनी बाजू को ही उस छेद में ठूस दिया और उसको रोक दिया। सहायता के लिए औरों को पुकारता रहा, लेकिन उस सुनसान जगह में उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी।
12 घंटे भयंकर शीत और पानी में डूबा हुआ लड़का बिल्कुल ऐसा हो गया, मरण आसन हो गया। सवेरे जब लोग उधर से निकले तो लड़के की इस स्थिति में पानी को रोके हुए पड़े देखा तो उपचार कराने से बड़ी कठिनाई से उसकी जान बचाई जा सकी। कहते हैं हॉलैंड को डूबने से बचाने वाले इस व्यक्ति पीटर का नाम हॉलैंड के इतिहास में अमर है। ऐसे ही व्यक्ति अपने ऐसे ही गुणों के कारण विश्व वंदे महामानव के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी गाथाएं अनेक के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती हैं। तो हमारे स्कूल्स में आज भी बुलबुल, गाइड, स्काउट, एनसीसी की शिक्षा जरूर देनी चाहिए ताकि बच्चों के अंदर अनुशासन आए। ऐसी शिक्षा हमें जरूर देनी चाहिए बच्चों को। आगे और चलते हैं। कोई चोर नहीं। अब देखिए, अनुशासन परंपरा का जितने व्यापक क्षेत्र में विस्तार होगा उसका उतना ही बड़ा प्रतिफल निकलेगा। अब कहते हैं जापान जो है, आज हम जानते हैं कि उसने कितनी उन्नति की है। उसकी सफलता का रहस्य एक उदाहरण से यहाँ बताया जा रहा है कि एक बार कुछ जापानी बच्चे जो थे बस छोड़कर 3 मील ऊपर पर्वत पर चढ़ गए थे। एक बस उनके पीछे से और आई तो उसमें से एक यात्री ने पूछा कि आप लोगों का सामान सब खुला पड़ा है, कोई चौकीदार भी नहीं है। तो उस जापान के छात्रों ने बोला कि जापान में कोई चोरी नहीं करता, इसीलिए तो हमारा देश इतना प्रगतिशील है कि यहाँ पर कोई चोरी नहीं होती। आगे चलते हैं। कैदी भागे नहीं। एक बार ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया के हार्वर्ड नगर में बहुत जोर से आग लगी। अब देखिए आग कहाँ लगी, उस नगर में आग लगी तो जेल का फाटक भी जल गया। अब कैदी निकलकर आग बुझाने में लग गए। आग बुझ जाने पर सभी कैदी अपनी अपनी कोठरी में वापस आ गए। उनकी गिनती हुई तो सबके सब मौजूद थे। वहां के ऑफिसर ने पूछा कि आप लोग इस अवसर का फायदा उठा सकते थे, आप भाग सकते थे। कैदियों ने कहा, हम अपनी सरकार और कानून के प्रति वफादार हैं, ऐसे काम नहीं कर सकते जिससे न्याय व्यवस्था बिगड़े। सरकार ने प्रसन्न होकर ऐसे नीति निष्ठ सभी कैदियों को छोड़ दिया। ये कितनी बड़ी बात है कि कैदियों ने बोला कि हम अपनी सरकार और हम अपने कानून के प्रति वफादार हैं, हम ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे न्याय व्यवस्था जो है वो बिगड़ जाए। बहुत सुंदर सुंदर कहानियों के माध्यम से अनुशासन होता क्या है वो हमें बताया जा रहा है। अब आगे है कनाडा के निर्माता। किसने निर्माण किया कनाडा का? कहते हैं सबसे पहले जो कनाडा है आरंभिक दिनों में छोटी छोटी रियासतों का समूह था, जो लोग सब आपस में, रियासतें आपस में लड़ती और झगड़ती रहती थी। इस फूट के कारण सभी को हानि होती थी। उन्हें एक सूत्र में, एक अनुशासन में बांधने का काम किया मैकडोनाल्ड ने। वह किसी बड़े घराने में पैदा नहीं हुआ था, ना ही शिक्षा या प्रतिभा की दृष्टि से कोई उच्च श्रेणी का व्यक्ति था। कोई अच्छी शिक्षा उसको नहीं थी, बहुत अच्छे बड़े घराने का भी नहीं था, प्रतिभा भी कुछ खास नहीं थी, लेकिन सूझबूझ, मधुर वार्तालाप की दृष्टि से इतना कुशल था कि जब सबको इकट्ठे करने की बात आई तो उसने उस तरीके से एकीकरण मार्ग से अड़ी हुई सैकड़ों गुत्थियों को उसने बड़ी बुद्धिमत्तापूर्वक सुलझा दिया। आज उसी को कनाडा का निर्माता माना जाता है। उसने ऐसी नींव रखी कि देश निरंतर उन्नतिशील होता चला गया। उसके व्यक्तित्व में ऐसा जादू था कि कट्टर विरोधी भी पानी पानी हो जाते थे। कितना मधुर बोलना होगा उसका, वार्तालाप, और कितना सूझबूझ का उसने परिचय दिया कि कट्टर विरोधी भी पानी पानी हो जाते थे। आगे एक और कहानी है, स्वयं को भी देखी। हम बात कर रहे हैं अनुशासन और आत्म अनुशासन, अनुशासन और अनुबंध। कहते हैं आत्म अनुशासन का अर्थ है अपने आप की पैनी समीक्षा, और यदि कोई कमी दिखाई दे तो उसे हटाने के लिए अपने साथ ही बरती गई कठोरता। एक शिष्य अपने बहुत दिन से गुरु की सेवा कर रहे थे और उसने अपने गुरु से कहा कि कोई सिद्धि सिखाइए। अब शिष्य तो अनपढ़ था, उसे सिद्धि कैसे सिखाई जाए? गुरु ने झोली में से निकालकर एक डंडा दे दिया और कहा कि इससे यह सिद्धि है कि तुम किसी के भी अंतर मन को देख सकते हो। तुम उसको डंडा दे दिया कि तुम किसी के हृदय के पास ले जाओ
तो तुम उसके अंदर क्या है, अंदर क्या हलचल चल रही है, उसके अंदर क्या भरा हुआ है, उसको तुम देख सकते हो। शिष्य ने डंडा लिया तो सबसे पहले अपने गुरु की ओर कर दिया, और जब गुरु के अंतर्मन में देखा तो वहां पर मक्खी मच्छर जैसे कीड़े मकोड़े जो थे भिन भिना रहे थे। अब शिष्य की श्रद्धा जो थी वो चली गई। उसने देखा कि अरे गुरु के अंदर तो क्या भरा हुआ है, गुरु के भीतर तो इतनी गंदगी है। अब गुरु ने कहा कि डंडे को अपनी ओर करके देख। जब उसने अपनी ओर देखा तो सांप बिच्छू जैसे भयंकर जीव दौड़ रहे थे। तो शिष्य समझ गया कि मेरा जो गुरु है मेरे से हजारों गुना बहुत अच्छा है। तुलना की, अपनी श्रद्धा जो थी उसकी वापस लौटाई। उसने सोचा मुझे सबसे पहले अपने अंदर की गंदगी को मिटाना चाहिए, बाद में किसी और को देखना चाहिए। यदि हमें ये सिद्धि मिल भी जाए, कोई डंडा मिल भी जाए कि उससे हम दूसरे के अंतर्मन को देख लें, तो उस डंडे को लेकर अपनी ओर देखना चाहिए कि मेरा अंदर कितना मैला है और कितना साफ है। वो कहता बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपनो मुझसे बुरा ना कोई। तो अपने आप से बुरा कौन हो सकता है, अपने आप को ही देखना चाहिए। कबीरदास ने बहुत सुंदर सुंदर देखने, लाली देखन मैं चला जिद देखो तित लाल, इस तरह से कितने उन्होंने उदाहरण दिए यहाँ पर। आगे चलते हैं। संरक्षक मात्र। अब नसीरुद्दीन दिल्ली के बादशाह थे। जो उनको अवकाश मिलता तो वो टोपियां बनाकर और कुरान की नकल करके जो धन मिलता उसी से खर्चा चलाते। उस समय जो है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ होगा, तभी वो कुरान को अपने हाथ से लिखा करते और उसको उसको बेचते। उससे जो धन मिलता उसी से अपना खर्च चलाते। अब बादशाह की बेगम हाथ से खाना पकाया करती। एक दिन खाना पकाते पकाते बेगम का हाथ जल गया। वो सोचने लगी कि एक बादशाह की बेगम हूँ, एक नौकर भी नहीं है मेरे पास। उसने अपने पति से कहा कि आप राज्य के स्वामी हैं, क्या आप हमारे लिए भोजन पकाने वाला एक नौकर का प्रबंध भी नहीं कर सकते। तो वो बादशाह क्या कहते हैं, नसीरुद्दीन दिल्ली के बादशाह हैं, कि बेगम आपके लिए नौकर रखा जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि हम अपने सिद्धांतों से डिग जाएं। राज्य, धन, वैभव तो प्रजा का है, हम तो केवल संरक्षक मात्र हैं, हम तो केवल चौकीदार हैं। उसका उपयोग अपने लिए करें, यह तो बेईमानी होगी। नसीरुद्दीन ने उत्तर दिया, उनकी सिद्धांत निष्ठा के आगे पत्नी को झुकना ही पड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। कहानी एक और आती है, फाटक नहीं खुला। इस समीक्षा में थोड़ी भी ढील दी गई। किस समीक्षा में? अपने अनुशासन और अनुबंध की जो एनालिसिस है, समीक्षा, आत्म समीक्षा में यदि थोड़ी भी ढील दे दी जाए तो उस समय क्या होता है, पतन प्रभाव की परंपरा पनपने लगती है। इस पुण्य भूमि का इतिहास इस बात का साक्षी है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमने यह अनुबंध नहीं तोड़ा। किस प्रकार से कहानी दी है कि जोधपुर महाराज एक युद्ध में लड़ने के लिए सेना के समेत गए। हार होती देखकर अपनी जान बचाकर भाग आए। रात्रि के समय उन्होंने अपने चुपके, जब भागे तो अंधेरा होने का इंतजार किया होगा। जब अंधेरा हुआ तो चुपके चुपके अपने जो राजमहल था उसका जब दरवाजा खटकाया तो वहां की जो प्रहरी थी, वहां का जो चौकीदार था, वो रानी के पास आया और आकर बताया, क्योंकि रात्रि के समय में दरवाजा कौन खोले, रानी की आज्ञा के बिना दरवाजा नहीं खुल सकता था। तो वो रानी ने सुना, उसको मालूम पड़ा कि राजा युद्ध से भागकर आ गया। तो उसने हुक्म दे दिया कि दरवाजा ना खोला जाए। और उसने अंदर से क्या आवाज दी कि यदि जोधपुर के महाराजा होते तो पीठ दिखाकर ना आते, या तो वो जीत कर लौटते या उनका शरीर काम आ जाता, उनकी शरीर काम आ जाता। भगोड़ा तो कोई हो सकता है, कोई ऐसा हो व्यक्ति, छद्म वेशधारी हो सकता है, ये राजा नहीं हो सकता। अगर राजा आता तो पूरी शहनाइयों, पूरी बाज सज्जा के साथ आता कि जीत हो गई, नहीं तो उसका शरीर आता, वो नहीं आता। तो ये तो राजा हो ही नहीं सकता, ये जरूर कोई ऐसा है, हमें धोखा है। दरवाजा नहीं खोला गया।
राजा को पहरेदारों ने रानी का आदेश सुना दिया। वो उल्टे पैर वापस लौट गए, पूरे जोश के साथ दोबारा लड़े और जीत कर ही वापस लौटे। इस देश और जातीय जीवन की समर्थता ऐसे ही कठोर अनुबंधों के सहारे विकसित हुई। ऐसे अनुबंध थे हमारे देश के अंदर। हम अपने गौरव को पुण्य पहचाने, वापस याद करने के लिए हम प्रज्ञा पुराण को पढ़ रहे हैं। आगे आता है चतुर घोड़ा। कहते हैं एक बार एक रईस ने एक घोड़े के बारे में बहुत सुना कि बहुत अच्छा घोड़ा है, बहुत समझदार है, और निश्चय किया कि इसको खरीदा जाए, और मुंह मांगा दाम देकर उसको खरीद लिया। घोड़ा बहुत चतुर था। उसने देखा कि अरे, मालिक जब पीठ से गिरा तो घोड़े ने सहारा देकर उसको उठाया, पीठ पर बिठाया और डॉक्टर के पास पहुंचा दिया। अब देखिए घोड़े कितना चतुर था कि जब मालिक घोड़े से नीचे गिर गया तो उसने क्या किया, मालिक को सहारा दे के जिस प्रकार से घोड़ा दे सकता था, उसको सहारा, बैठ गया नीचे, उसको सहारा दिया, और सहारा देने के बाद उसको पीठ पे बिठाया और डॉक्टर के पास ले गया। अब उसने सुन रखा था राजा ने, इसने, सेठ ने, कैसा चतुर है ये घोड़ा। कुछ दिन बाद ऐसा ही उस सेठ के साथ भी हो गया। उस रईस के साथ ऐसी ही घटना घटी। वो दौड़ते हुए गिर गया, घोड़े ने उसको उठाया, अपनी पीठ पर बिठाया और डॉक्टर के पास ले गया। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि वो उसको कहाँ ले गया, जानवरों के अस्पताल में पहुंचाया गया। क्यों? घोड़ा तो उसी को जानता था। अब घोड़े को क्या पता कि कौन से डॉक्टर के पास ले जाना है। उसको पता है जब भी घोड़े को चोट लगती होगी तो उसको जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाते होंगे। तो यहाँ घोड़े ने भी वही किया, उसी डॉक्टर के पास ले गया। मनुष्यों के डॉक्टर से उसका कोई वास्ता पड़ा ही नहीं था, तो वहां पहुंचता ही कैसे। अब जो ये रईस थे ये बात किसी को बता रहे थे, तो एक संत ने कहा कि जो मनुष्य का मन है वो ऐसा ही बहुमूल्य घोड़ा है, सो उसने जो सीखा है वही करता है। खरीदने वाले को चाहिए कि वह उसे सिखाए जो कराना है। इस मन को किस प्रकार से कंट्रोल में करना है, उसको किस प्रकार से हमने सिखाना है। ठीक है, इसके ऊपर हमें बात बताई। जब हम अपने मन को कंट्रोल में कर लेंगे, अपना हमारा मन हमारा कहना मानने लगेगा, तो हम किस में आ जाएंगे, अनुबंध, आत्म अनुशासन में। आगे चलते हैं। हम तो कभी झगड़े भी नहीं। कहते हैं ईश्वर का अनुशासन को मानने वाले को डर किस बात का, उसको किसी का डर नहीं होता। जो थोरो है, अमेरिका के एक दार्शनिक थे, उनका नाम है थोरो, अमेरिका के दार्शनिक हैं। महात्मा गांधी भी उनके विचारों से प्रेरणा लिया करते थे। जब वो मृत्युशैया पर पड़े थे तो उनकी कहानी बता रहे हैं थोरो की। तो उनके दूर की रिश्ते की एक चाची उनसे मिलने गई और उससे कहा कि तुम्हारा अंतिम समय है कि तुम ईश्वर को इस समय प्रार्थना करो और ईश्वर से अपने प्रार्थनाओं की, अपने जो अपराधों की क्षमा मांगो। आपने मांगी या नहीं मांगी? थोरो ने मुस्कुराकर कहा कि चाची, हम दोनों का कभी मन मुटाव ही नहीं हुआ। किसका? मेरा और मेरे ईश्वर का। हम किसी बात पर आपस में झगड़े ही नहीं। ऐसा तो मुझे कभी याद नहीं आता कि मैंने उसके आदेश का उल्लंघन किया हो, उसके अनुशासन को ना माना हो, उसके इशारों पर ना चला हूं। तो मुझे क्षमा किस बात की मांगनी? मैं तो सदा ही उसके अनुशासन में रहा हूं। जो आत्म अनुशासन को मानने वाले होते हैं, संस्कार संवर्धन की महत्ता को समझने वाले हैं, वही ईश्वर को प्रिय हैं। उन्हें किसी प्रकार के आडंबर को रचने की आवश्यकता ही क्या है, उनको ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं अनुशासन की। अनुशासन के लिए ईशावास्य उपनिषद के अंदर 2 श्लोक आते हैं, श्लोक नंबर 2 और श्लोक नंबर 3। कहते हैं यहाँ इस जगत में ईश्वर के द्वारा जो अनुशासित ये जगत है, सूर्य अपने अनुशासन में चल रहा है, पृथ्वी अपनी धुरी पर हमेशा घूमती है, उसको कोई बटन दबाना नहीं पड़ता, अनुशासन में। तो यहाँ पर ईश्वर के अनुशासित इस जगत में कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना करो। हमें कितने वर्ष तक जीने की कामना करनी है? 100 वर्ष तक इस अनुशासित जगत से। इस प्रकार से अनुशासित रहने से जो व्यक्ति अनुशासन में रहेंगे,
उस व्यक्ति को जो कर्म है वो किसी प्रकार से लिप्त नहीं करते, किसी प्रकार से विकारग्रस्त नहीं करते। ये मार्गदर्शन तुम्हारे लिए है, इसके अतिरिक्त परम कल्याण का कोई और अन्य मार्ग नहीं है। यहाँ पर जो ऋषि हैं वो जीवन के अनुशासन के बारे में बता रहे हैं कि उसका अनुपालन करके ही मनुष्य लंबी आयु पा सकता है और कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है। श्लोक नंबर 3 के अंदर बताया, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तामस्ते प्रेत्या भीकछन्ति ये के च आत्म हनोजना। जो लोग अनुशासन का उल्लंघन करते हैं उनको असूर्य, देखा जाए तो असूर्य असुर के अंदर ज्यादा भेद नहीं दिखा, असूर्य नाम से उनको जाना जाता है। ये व्यक्ति कैसे होते हैं? अपने सद्विवेक की उपेक्षा करने वाले होते हैं। ये जीवन भर गहन अंधकार से घिरे रहते हैं। वे आत्मा का हनन करने वाले लोग प्रेत रूप में अंधकार लोकों को ही जाते हैं। इस लोक में भी अंधकार में रहते हैं और परलोक भी उनका कैसा होता है? अंधकार का। किनका? जो अनुशासन का उल्लंघन करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने किस पर चर्चा की? अनुशासन और अनुबंध के ऊपर। और अभी हमारे पास है 4 मिनट। अगली कहानी आती है संत द्वारा बाघ की रखवाली। संत इब्राहिम ने ईश्वर भक्ति के लिए अपना घर छोड़ दिया। अब वो भिक्षा पर निर्वाह करते और साधना में रहने लगे। किसी किसान के यहाँ भिक्षा मांग रहे थे तो उस किसान ने कहा कि आप जवान हैं, परिश्रम कर सकते हैं, अपने जो समय बचे उसमें साधना करें। अब जो व्यक्ति समर्थ हो उसको भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। तो जो संत इब्राहिम थे उनको बात अच्छी लगी। उन्होंने बहुत एहसान माना और पूछा कि आपने इतनी बड़ी बात की है तो कृपा करके मुझे कोई काम दिला दो ताकि मैं भजन भी करता रहूं और काम भी करता रहूं। तो जो किसान था उसका एक आम का बगीचा था। उसने बोला कि भाई इसकी ऐसे कर, रखवाली का काम शुरू कर दे, यहाँ पर रखवाली कर और जितना पैसा होगा मैं तुम्हें दूंगा। तो चौकीदारी का काम शुरू कर दे। दोनों को बड़ा आराम रहा। बहुत दिनों तक वो रखवाली करते रहे और जब एक दिन जब आम की फसल पक गई तो किसान बगीचे में पहुंचा और संत इब्राहिम से कहा कि जाओ कुछ मीठे मीठे आम तोड़ के ले आओ, मेरे साथ कुछ मेहमान आए हैं। तो इब्राहिम ने बड़े और पक्के पक्के फल अच्छे से जो दिखाई देख रहे थे उनको लेके आया। वो सभी खट्टे थे। खट्टे थे तो उनके अंदर कैसे संभव होता है? तो जब नाराजगी का भाव दिखाया कि तुम्हें तो मैंने यहाँ पर कितने दिन से रखा है, तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि कौन सा आम, कौन से पेड़ के आम मीठे हैं और कौन से आम के खट्टे हैं, कौन से पेड़ के आम खट्टे हैं, तुम्हें पता नहीं चला? तो इब्राहिम ने क्या कहा कि मैंने कभी किसी पेड़ का फल नहीं चखा, बिना आपकी आज्ञा के मैं चोरी करके कैसे चखता। किसान इस रखवाले की ईमानदारी वफादारी पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा आप पूरे समय भजन करें, हम रखवाला कोई दूसरा रख लेंगे। तो इब्राहिम ने ये बात को स्वीकार नहीं किया। उसने बोला कि यदि मुझे यहाँ पे रहना है तो मैं एक काम करूंगा, भजन भी करूंगा और काम भी करता रहूंगा, और यदि आप मुझे काम और भजन दोनों काम नहीं देंगे तो मैं यहाँ से छोड़कर चला जाऊंगा। तो बहुत ही सुंदर है। इसकी अंतिम लाइन में लिखा कि संस्कारों की प्रबलता सही मार्ग पर चलने वाले को कभी दिग्भ्रांत नहीं कर सकती। जो अपने अंतर की सुनेगा, आत्म अनुशासन में रहेगा, तो ये इसके अंदर कोई भी वो नहीं होगा। तो हमारे पास समय है तो हम लेते हैं श्लोक नंबर 11, उसको हम ले लेते हैं। लिखते हैं आचार्य जी और कहते हैं आशुलायन ऋषि क्या बोलते हैं? दोनों ही शालीनता के उत्पादन हैं। कौन? अनुशासन भी, आत्म अनुशासन भी। जो अनुशासन में रहता है वो भी शालीन है, जो अनुबंध में रहता है वो भी इसके उत्पादन है। जहां आदर्शों के प्रति आस्था होगी वहां सद्भावना, सद्विचारना पनपेगी। जहां उत्कृष्ट चिंतन जहां उत्कृष्ट चिंतन चल रहा होगा, दूसरों के प्रति सम्मान का भाव होगा, अपने में सज्जनता का आरोपण रहा होगा,
वही नागरिक कर्तव्यों का परिपालन बन सकेगा, वही शिष्टाचार निभेगा और सभ्यता के रूप में जाना जाने वाला अनुशासन अपनाया जा सकेगा। यह छल पूर्वक नहीं हो सकता। नाटकीय सज्जनता का पाखंड प्रकट होने में देर नहीं लगती। और देखिए यहाँ पर कितना सुंदर बताया कि जहां आदर्शों के प्रति आस्था होगी वहां सद्भावना सद्विचारना पनपेगी। जहां उत्कृष्ट चिंतन होगा दूसरों के प्रति